श्री अकाल दोस्तों, मैं स्वर्णवीर सिंह आप सबका एक बार फिर से सरकास्टिकली योर्स के आज के एपिसोड में वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे कि अचानक से मोदी एंड कंपनी का सिखों के साथ, पंजाब के साथ इतना प्यार कैसे उमड़ पड़ा, वो क्यों इतनी मोहब्बत जता रहे हैं। इस सारी बात को समझने से पहले एक स्टोरी नहीं है, एक सच्चा वाकया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने 1-2 साल पहले ये न्यूज़ काफ़ी आई थी सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कि एक औरत ने एक सांप को पाला था, अजगर को, और वो अजगर को अच्छी तरीके से खाना खिलाती थी, उसके साथ अच्छा उसका प्यार था और अजगर का भी धीरे धीरे उस औरत के साथ प्यार बढ़ता गया और हालत यहाँ तक आ गई थी कि वो जो अजगर था उस औरत के साथ ही रहता था, सोता भी उसके बेड पर ही था। फिर अचानक से उस अजगर ने खाना पीना छोड़ दिया और एकदम से गुमसुम रहने लगा। तो उस औरत को, क्योंकि उसको उस अजगर के साथ थोड़ा सा लगाव हो गया था, उसने डॉक्टर को बुलाया और अजगर की जांच कराने के लिए कि इस अजगर को आफ्टर ऑल हुआ क्या है। डॉक्टर ने अजगर को ठीक तरह से चेक किया, सारा कुछ देखने सोचने के बाद उसने औरत को बोला कि तुम्हारे सांप को, तुम्हारे अजगर को कुछ हुआ नहीं है, बल्कि ये अब तुम्हें खाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए इसने जो दूसरा खाना जो तुम इसे खिलाती थी उसको छोड़ दिया है। ये तुमको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे शरीर को अपने शरीर में किस तरह से इसको लेके जाना है इसकी तैयारी कर रहा है, अपने शरीर को कितना बड़ा करना है, अपने एपेटाइजर को कैसे बढ़ाना है, इस सब चीज़ों की वो तैयारी कर रहा है। इसलिए ये अजगर अब कुछ नहीं खा रहा, इसलिए अजगर बिल्कुल गुमसुम है, क्योंकि वो तुम्हें अब खाने की तैयारी कर रहा है। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो प्यार हमारे लिए उमड़ रहा है, ये जो स्नेह हमारे लिए उमड़ रहा है, ये दरअसल हम सबको, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को निगलने की वही साजिश है जो वो अजगर अपनी उस मालकिन, उस औरत को निगलने की कर रहा था। वैसे भक्तों को इस पोस्ट से ऐतराज होगा, लेकिन मैं उन्हीं भक्तों से पूछना चाहता हूं कि 2014 से लेकर अब तक मोदी ने जो भी वादे किए थे उसमें से कौन सा वादा पूरा किया है, उसकी कौन सी पॉलिसी है जिससे देश का, समाज का भला हुआ है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो ये किसानों का बिल हो, बीच में अनेकों उन्होंने पॉलिसी लाई है, आप सब उनको जानते हैं। उन सारी पॉलिसियों से अब तक कौन सा अच्छा काम हुआ है, कौन सा अच्छा रिजल्ट सामने आया है। 2014 से लेकर अब तक जब भी किसी ने हक की आवाज उठाई है, जब भी किसी ने इंसाफ की आवाज उठाई है, या तो उसे गद्दार साबित कर दिया गया है, या उसे पाकिस्तानी साबित कर दिया गया है, या उसे खालिस्तानी साबित कर दिया जाता है। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, इनमें से चंद नाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये पहली तस्वीर अजय कुमार की है, तीसरी तस्वीर जनक राज जी की है, छठी तस्वीर किशन लाल जी की है, 7वीं तस्वीर किताब सिंह की है और 11वीं तस्वीर राम मेहर जी की है। नाम से आप समझ चुके होंगे कि ये सिख नहीं है, ये वो किसान हैं जो अपना हक मांगने के लिए इस किसान मोर्चे में शामिल हुए थे और अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से कौन सा खालिस्तानी है, इनमें से कौन है जो पाकिस्तानी है, इनमें से कौन है जो राष्ट्रद्रोही है, इनमें से कौन है जो समाज का दुश्मन है। और आखिर में मोदी जी और उनके भक्तों से एक सवाल और कि नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, जिसको पाकिस्तान से निकाल दिया गया है, वो वहां से फरार हो गया है, ठीक उसी तरीके से जैसे इंडिया से नीरव मोदी एंड पार्टी निकले हैं। तो नवाज शरीफ की मदर के डेथ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनको एक दुख भरा खत लिखा, दुख भरी चिट्ठी लिखी कि उनको बहुत अफसोस है कि उनकी मां का ऐसे देहांत हो गया है। अब तक बेशुमार किसान इस संघर्ष के दौरान मर चुके हैं, लेकिन मोदी जी ने उनके लिए एक शब्द नहीं लिखा, एक शब्द नहीं बोला, एक बार भी उनके सामने नहीं गए। ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लेटर हेड से लिखी है, तो ये एक चिट्ठी, सरकारी चिट्ठी ही समझी जाएगी, पर्सनल चिट्ठी नहीं समझी जाएगी। और सरकार पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को देश का विरोधी बताती है। ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री का पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के मां के देहांत पर खत लिखना कहां की देशभक्ति है।
मोदी का किसानों की मौत पर खामोश रहना और नवाज शरीफ की मां की मौत पर आंसू बहाना कुछ और ही कहानी बयान करता है। इस बात की ओर क्लियर मैसेज देता है कि गद्दार किसान नहीं, कोई और है। सत श्री अकाल।